ऑलराइट, अभी राइटिंग के बाद हमारे पास स्पीकिंग की क्लास होने वाली है, ठीक है। सिर्फ स्पीकिंग की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। बहुत दिनों के बाद शायद हमारी प्रैक्टिस चालू होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, तो क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी। देखो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ना आपको पिक्चर सेशन करवाया था, जैसे मैं बात बताऊं, ठीक, वही पिक्चर सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, ये वाली इसलिए मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे भी आ गई होगी और आप इसको बोलेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास में बॉक्स है, हमारा स्कूल टाइम था और हम लोग वहां पे गए शिमला में। अब हम शिमला में जाने के बाद में, ठीक है ना, हमारी जो है लॉस्ट हो जाता है हमारा, यूं कह लीजिए कि हमारा वॉलेट हमारा लॉस हो जाता है, या क्या कोई भी हमारे पास मनी वगैरह लॉस हो जाती है। चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमने जॉब कर दी, ठीक है ना। जॉब के बाद में हम लोग रिच बन गए और रिच करने के बाद में हम लोगों ने वहां पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। मेरे ख्याल में स्कूल मत लेकर आओ, यहाँ पे आप इंग्लिश को लेकर आओ तो अच्छा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हिंट मैं देता हूं आपको, ये देखो पहला वर्ड हमारे, पहला बॉक्स हमारे पास में इंग्लिश। ये पिक्चर मैंने आपको इसलिए बताई है, ये लगा लो कि जित इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, हमें इंग्लिश सीखनी है क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, मगर हमें इंग्लिश सीखनी है इसका मतलब ये हमें हिंदी आती है। हिंदी आती है या कोई सी भी लैंग्वेज हमको आती है, बंगाली, बिहारी या गुजराती या पंजाबी, जो सी भी हमको लैंग्वेज आती है, उसके बिहाफ पे हम लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो ये लगा लीजिए इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे पास हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। और पता है आप उतनी इंग्लिश बोल सकते हो जितने आपके दिमाग में हिंदी आती है। और हिंदी नहीं आती, आप कहते हो कि भाई एक्चुअली क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारे जो हमारे पास में ये ट्रिक्स है ना, ये हिंदी निकालने के लिए है। पहला मैंने पॉइंट दिया इंग्लिश का। अब इंग्लिश आप लोगों ने सीखी, सिर्फ एक लाइन का हमारे पास में ये टॉपिक नहीं है कि हाँ जी मैंने इंग्लिश सीख ली, पूरी जर्नी बताएं अपनी। स्कूल टाइम से अपनी जर्नी को लेकर चले, जब मैं स्कूल में था तो मेरी इंग्लिश कैसी थी, ठीक है ना। उसके बाद कैसे कैसे आप लोगों ने काम किया उसका, ठीक है। इंग्लिश आप लोगों ने सीख ली, मैं आपको हिंट देता हूं, इंग्लिश आपने किसी भी तरीके से समर वेकेशंस वगैरह में सीख ली। उसके बाद में जब आपके स्कूल्स रीओपन हुए तो आप लोग गए शिमला के अंदर। शिमला में कम से कम आप 10 बातें बता दो दोस्त, 10 बातें तो हो ही जाएंगी। देखो मैं शिमला में गया, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पे ना बारिश भी हो रही थी। मैं होटल में गया, होटल में फिर मैंने हाथ मुँह धोया तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद में हम लोग बैठ गए, मैंने टेलीविजन को स्टार्ट किया, फिर मैंने खाना भी स्टार्ट किया। ये तो छोटी सी बात है, तो भी 10 सेंटेंस हो गए। ऑलराइट, शिमला के अंदर जब मैंने इंग्लिश को सीख लिया, मैं स्कूल के बिहाफ पे शिमला में गया। शिमला में जाने के बाद में मेरे पैसे वहां पे ना कहीं खो गए, कुछ भी लॉस्ट हो गया मेरा वॉलेट वगैरह, ठीक है। अब लॉस्ट हो गया मेरा वॉलेट, तो भाई मैं क्या करूं, वहां से वापस नहीं आ सकता। तो क्या हुआ, मेरे को इंग्लिश आती थी तो मैंने वहां पे जॉब करनी स्टार्ट कर दी। बड़े बड़े शोरूम्स थे, वहां पे अंग्रेज लोग आ रहे थे, शॉपकीपर वगैरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो मैंने वहां पे जाके कर दिया। बंदा इंप्रेस, मेरे को उसने जो है वहां पे जॉब पे रख लिया। जब जॉब पे रख लिया, मेरे पास बहुत अच्छे स्किल्स थे, ऑलराइट, और मैं ही अकेला बंदा वहां पे रिच बन गया। किसी भी तरीके से आपको कि हाँ जी अब पैसों कमाने का बहुत अच्छा तरीका, तो मैंने नई नई ट्रिक्स निकाली। ऐसे ऐसे अंग्रेजों को मैं बाहर से जो इंप्रेस भी करता था, मेरे से इंप्रेस भी हो गए थे कि जो छोटा बच्चा है भाई ये अच्छी इंग्लिश बोलता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस वहीं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया हमारा। तो इस पिक्चर के बिहाफ पे मैंने आपको हिंट दिया है, हमारे दिमाग में हिंदी आ जाए, ठीक है, इंग्लिश हमारे दिमाग में आ ही जाएगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं बोलता हूं, मैं एक्चुअली पता है क्या, जो लिखा है आप उसे मत पढ़ना कि इंग्लिश मैंने सीखी, मैं शिमला चला गया, और ये नहीं यार, कम से कम 5 सेंटेंस बोलना है। इसको फिगर को आप कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, एक ही पे ज्यादा से ज्यादा बोलना। मैं सिर्फ इस पे और इस पे बोल के दिखाता हूं, आप समझ जाओगे कैसे बोलना। हिंदी होनी चाहिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखो सो गाइस, पहले इंट्रोडक्शन से, सो गाइस गुड इवनिंग एवरीवन, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वाली पिक्चर के बारे में। मैं हिंदी बोलूंगा, ठीक है, ताकि समझ जाओ आप। सो वेल, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ना इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। भाई लोगों, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं अपने स्कूल टाइम के अंदर पढ़ रहा था ना, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेकार थी वहां पर, और क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करी थी, और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मुझे अब भी याद है, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था ना, तो ये लगा लो मेरे टीचर ने मेरे से कहा कि हाँ जी ट्री का जो ये ऐसे है, जो पैराग्राफ है, तुमको याद करके आना है। भाई मैंने पूरा दिन लगा दिया, ये लगा लो, और याद करने के बाद में जो
सिर्फ 1.5 पेज का जो ऐसे था ना, वही लगा लो, मेरे को सिर्फ 1 पेज का ऐसे याद हुआ, उसमें भी नीचे की लाइनें लड़खड़ा गई। अब जब नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल के अंदर गया, टीचर ने कहा हाँ भाई सारा लिख के दिखाओ, तो मैंने लिखा, मगर मेरे 10 में से कितने वही 4-5 नंबर आए और टीचर ने पेलना चालू कर दिया। उसको लगा कि जी मैंने याद नहीं करा, हम लोग नालायक है, मगर उनको क्या बताएं कि मैंने पूरा दिन रटने में लगा दिया। तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बेकार था इंग्लिश का। उसके बाद में 8th और 9th क्लास के अंदर आया। जब मैं 10th क्लास के अंदर आया ना, तो फिर से मुझे बहुत ज़्यादा रटना पड़ा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स बोर्ड थे। और राइट, और मुझे अब भी याद है एक्चुअली क्या कि मैंने रटा, मगर चलो ठीक है नंबर कमाए, मगर मैं वहाँ पे पास हो गया। 10वीं के बाद दोस्तों जब मैं घर पे बैठा हुआ था ना, मेरे 2 दोस्त आए मेरे पास और कहने लगे भाई तुम्हारा भाई तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए जा रहे हैं। मैंने भाई ये क्या चीज़ होती है बता, इंग्लिश तो समझ रहा था, स्पीकिंग नहीं समझ रहा था मैं। कह रहा चलो चलते हैं। तो भाई मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया कोचिंग सेंटर के अंदर। जब मैं वहां पर गया तो जब टीचर ने देखा ना, वाह 3 नए स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उसने क्वेश्चंस पूछने चालू कर दिए। ओके जस्ट टेल मी देन हाउ डू यू डू दैट एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, हाउ कैन से इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। बच्चे इंग्लिश में आंसर दे रहे थे, मैं वहां खड़ा चमक गया, मैंने यार इंग्लिश तो मैं भी सीखूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद में मैंने सर को जो कहा कि सर मैं भी आना चाहता हूँ, कल मैंने अपनी फीस जमा करवा दी और मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट कर दिया। मगर जब मैं कोचिंग में जा रहा था ना, मेरे साथ जो दोस्त जा रहे थे ना, उनका पढ़ने का मोटिव नहीं था, उनकी वजह से जो था टीचर ने मुझे भी मना कर दिया कि बेटा काम करो, तुम घर बैठो, तुम यहाँ पे सीखने के लायक नहीं हो। अब ये था, मेरे दोस्त तो मजे करते रहते थे, मगर मेरे दिमाग में ये लग गया कि नहीं यार वो वाले बच्चे बढ़िया बोल रहे थे, मुझे भी ऐसा बनना। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि यार मैं अपनी प्रैक्टिस ना खुद ही स्टार्ट करूंगा। तो मैं छत पे, अभी देखो ये देख लो दोस्त, अभी मैं इसी बॉक्स पे बोल रहा हूँ सिर्फ इंग्लिश पर, कितना सारा बोल दिया। आप भी वही जल्दी बोलो क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा बोलता हूँ तो जी फिर क्या हुआ, जब मैं छत पे चढ़ गया ना, मैंने कहा हाँ जी मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, और मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया। मगर दिमाग में मैं बोलूँ क्या भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। मैं छत पे चढ़ा गया, ऐसे चढ़ गया, मैं ऐसे घूमता रहा, मगर दिमाग में नहीं आया क्या करूँ मैं। फिर तीसरे दिन चौथे दिन मगर दिमाग में एक मैनिया लग गया था कि नहीं यार मुझे इंग्लिश को बोलना है। तो मैंने सोचा कि यार सेंटेंसेस बोलता हूँ, चलो ठीक है ना। मैं खाना खाता हूँ, आई द फूड, मैं सो रहा था, आई स्लीपिंग। तो पहले दिन जब मैंने एक सेंटेंस बोला तो भाई मेरे गले के आ तो रहा था सेंटेंस, यहाँ पे आके अटक गया, मुझसे बाहर ना निकले वो सेंटेंस, ठीक है। और बड़ा गुस्सा आया कि अपने हाथ भी दीवार में मारे मैंने, ठीक है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर फिर भी एक इरिटेशन हो गई थी, मुझे इंग्लिश को सीखना है। तो ये लगा लो कि जब नेक्स्ट डे मैं गया तो उन्होंने सेंटेंस मुंह से बाहर निकाला कि हाँ जी मैं पानी पीता हूँ, इंग्लिश में बना लिया आई ड्रिंक द वाटर। दूसरा सेंटेंस ना निकले, फिर से इरिटेशन हो जाए। मगर फिर मैंने अपने पे कॉन्फिडेंस ये लेकर आया कि यार पहले दिन तो मेरे पे एक सेंटेंस भी नहीं था, उसके बाद मैंने कम से कम 2 सेंटेंसेस बोले, तो धीरे धीरे मैं अच्छा एक्सपर्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों जब मेरे रिजल्ट आ गया 11th क्लास के अंदर, जब मैंने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, तो 11th क्लास के अंदर मैंने अपने स्कूल के अंदर बहुत धांसू स्पीकर था, और धांसू स्पीकर की वजह से मेरा नाम था। अच्छा, तो स्कूल टाइम के अंदर नवंबर में तो हमारे प्रिंसिपल हमारी इस क्लास के अंदर उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, पिकनिक पे चलने सारे के सारे, और बताओ कितने बंदे तैयार हो। मैंने कहा सर जाओगे क्या ये बताओ। कह रहा बस शिमला जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। कितने हैं जी, 6,000 रुपए हैं। मैं घर पर गया और जी मैंने पापा से पैसे ले लिए। पापा से पैसे लेने के बाद में हम लोगों ने प्लानिंग बना ली और हम लोग शिमला के लिए प्रिपरेशन करने लग गए। अब ये लगा लो, अब मैं शिमला पर आऊंगा, आप लोग होंगे ना, आप तो एकदम डायरेक्ट बोलोगे आई वेंट टू शिमला, बस ऐसे जैसे हम सुपर हीरो हैं भाई, क्रिश एकदम से वहां पहुंच जाएंगे ना। अब शिमला के लिए जा रहे हो तो वो सारा ट्रैक बताओ कि हम घर पे बैठे थे, मैं दोस्त के घर पे गया, मैंने कहा भाई चल यार कुछ सामान खरीद लेते हैं खाने पीने का। फिर हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए, हम लोगों ने कुछ चिप्स पैकेट भी खरीदे, आपस में कंट्रीब्यूट किया नहीं किया, वो सारी बात बताना, वो सारी बात बताना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, आप इस पे डायरेक्ट इंग्लिश बोलने वाले हो। पहले एक काम करो, मैं हिंदी बोलता हूं और आप इंग्लिश बोलो फटाफट से, ठीक है ना। आप इंग्लिश बोलो, मैं हिंदी बोलता हूँ, राइट। लो जी, तो मैं हिंदी बोलता हूँ, हाँ तो क्या हुआ, हाँ जी मैं अपने दोस्त के घर गया और राइट आंटी ने कहा और राहुल सो रहा है। मैं रूम में गया, राहुल उठ गया था। मैंने फ्रेंड से कहा कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं और तुम यहां सो रहे हो। और फिर हम बाहर शॉप पर गए। मैं रिलायंस मॉल में गया, मैंने वहां पे चिप्स खरीदे और कोल्ड ड्रिंक भी खरीदी और हमने टी शर्ट भी खरीदी। और उसके बाद हम घर पे वापस आ गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कल मैं पिकनिक पर जाऊंगा। और राइट, और फिर मैंने मम्मी से कहा मैं सुबह 5 बजे स्कूल जाऊंगा क्योंकि कल मेरी पिकनिक है
मम्मी ने कहा तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगी। मैंने अपना अलार्म फिक्स कर लिया और मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गया। मैं तैयार हुआ, मैंने अपना लंच भी पैक कर लिया और मैं अपने दोस्त के घर पर गया। फिर हम स्कूल में चले गए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। फिर प्रिंसिपल स्कूल में आए। प्रिंसिपल ने कहा तुम सब बस में जाओ और वहां बैठ जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड था। हम बस में बैठ गए। मैंने अपनी विंडो वाली सीट ले ली। ऑलराइट, उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। ये जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी और 10 घंटे के बाद हम लोग शिमला पहुंच गए। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था। हमारी बस रुकी हुई थी। मैंने अपने टीचर से कहा सर मैं बाहर जाना चाहूँगा। सर ने कहा ठीक है मगर अपनी केयर करना। जब मैं बाहर गया तो मुझे बहुत ठंड फील हो रही थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था। मौसम क्या मतलब मुझे ठंड अच्छी लग रही थी। मैं बस में वापस आया। उसके बाद हम होटल में चले गए और हम रूम में चले गए। हमने अपने लंच बॉक्सेस खोले और हमने खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। हम लोग माल रोड पर गए और हमने वहां से शॉपिंग भी करी। फिर हम लोग रोड पर बैठ गए और हमने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करी। मेरे टीचर ने मुझे कॉल किया। टीचर ने कहा कि तुम वापस होटल में आ जाओ और ये तुम मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लेट है। हम वापस होटल में गए। फिर हमने अपना म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और हमने गेम भी स्टार्ट कर दिए। हमारे सारे दोस्त हमारे ही रूम में आ गए और हमने बहुत इंजॉय किया। ठीक है दोस्त, अब ये देखो यहां तक अभी तक मैं शिमला पे ही हूं। इसके आगे आप देख लेना हम सो जाते हैं। सोने के बाद हमारे पैसे जो है ना वो कहीं से कोई चुरा लेता है। ठीक है ना, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर आप जॉब करोगे, फिर आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, फिर बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो ये डायग्राम अपना यहीं पे रखना, आपकी स्क्रीन पर है और शुरू से लेके यहां तक आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना। ठीक है ना। तो ये पहला स्टंट है हमारे पास, पहली ट्रिक है हमारे पास। अब दूसरा हमारे पास आ जाइए अपने सेंटेंसेस जल्दी जल्दी बोलने का, जो मैं अक्सर आप लोगों को डेली वीडियो के अंदर करवाता हूं क्योंकि वहां से हमारी जबान साफ होगी। और ये लगा लो कि बाइक की रेस स्टार्ट करने से पहले बाइक को गर्म करते हैं, तो ये वाली चीज जरूर करते हैं। जो प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा और मैं ही आपको करवाऊंगा वो करवा देता हूं, बाकी प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना। ठीक ना। तो मेरे साथ सेंटेंसेस बोलो एक सांस में। एक सांस में जितना बोल सकते हो आप अपने बोलना, मैं अपने बोलूंगा। ठीक है, ये हम डेली करते ही करते हैं। जरा ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। लीजिए सांस, बोलो भाई। मैं आता हूँ आई कम, मैं जाता हूँ आई कम, मैं खाना खाता हूँ आई डफर, मैं सुरता बना वसलिपी जबोटा बनी गोटा, मैंने उससे कहा बना सेटू, मैंने कहूँगा बना मिर्च में जानने का बिगेन टू को। मैं कॉलेज जाता हूँ आई गोटा कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट करूंगा बना प्लस स्टार्ट में स्टडी, मैंने भाई से कहा बना सेटू मतलब तुमने क्या देखा बट डिड यू सी। ऑलराइट, और मैं देखने लगा आई बिगेन टू सी। एक बार और लो, थोड़ी सी रिदम बिगड़ गई है ना। और ये मेरी क्लास है, दिस इज माय क्लास। मैं आता हूँ आई कम, आने लगा बिगेन टू को। जब मैं बना के मैंने देखा देना सा मौसम अच्छा था, वेदर वाज वेरी नाइस, तो मैंने सोचा बना दो, मैं बना थॉट और मैं बताऊंगा बना विल टेल यू तुमने क्या देखा बट डिड यू सी। मैं इंग्लिश सीखता हूं, लर्न इंग्लिश, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर मी आल्सो। मैं लेट हो गया, आई गॉट लेट, तो मैंने सोचा बनाए, तो मैंने उससे कहा बनाए सेट है। बीच में थोड़ी सी ना सांस हमारी ब्रेक हो रही है। आप सांस ब्रेक मत करना। मैं ये बात बताता हूँ, टाइमिंग को अपनी चेक करना।
सांस अपनी लंबी खींचना और सेंटेंसेस बोलते जाना, ये हमारे पास में सेकंड ट्रिक है। ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं ये बात बताऊं कि ये वाला डायग्राम हमारे पास में पुराना है, ट्रिक कोई ये नई नहीं है हमारे लिए, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है। मगर आज फिर मैंने आपको करा दिया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलने के लिए हमें सिर्फ हमको एक टॉपिक चाहिए, और ये टॉपिक आपके लिए नया है। दूसरी प्रैक्टिस आपकी ये है। अच्छा, क्योंकि हम लोग हमेशा इनोवेटिव तरीका लेकर आते हैं, तो आज मैं आपको स्पीकिंग का एक इनोवेटिव तरीका बताता हूं जो आपको अपनी खुद इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमें किसी दूसरे वाले बंदे पे डिपेंड नहीं रहना सोसाइटी में, कि जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। उस चीज़ के लिए हम अपना इनोवेटिव तरीका रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका ये है, मैं आपको बात बताता हूँ, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन। एक मेडिटेशन हमारी होती है ना कि भाई साहब आंख बंद करते हैं, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, पूरा ध्यान लगाएंगे। तो मेडिटेशन ये है, मैं आपको बात बताऊँ क्या है, कि आपको जो है ना, आपको जो है अपना कोई सा भी, भाई मेरे यहाँ पर तो 9 PM होने वाले हैं, आप अपना मॉर्निंग से लेके जितने बजे भी आप उठे हो और अब तक कोई भी एक 1 आवर बोले तो एक सिंगल 1 घंटा अपना चूज कीजिए। आप ये बताइए कि हाँ जी सुबह 6 बजे से 7 बजे का मैंने घंटा चूज कर लिया, या आपने इवनिंग में 5 से 6 बोले तो 5 से और 6 के बीच का 1 आवर्स आपने चूज कर लिया। अब ये क्या काम करना है, आपको अकेले करना है ये वाला काम। सही बात बताऊं तो इसमें आप इसको बाद में कर लेना, पिक्चर को आप, है ना, जब क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। अभी मेडिटेशन बहुत अच्छा सेशन मैं आपको बताता हूँ, जिससे हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा, स्किल्स हमारे दिमाग के एकदम खुल जाएंगे। आपको ये सोचना है कि हाँ जी, कि मैं स्टोरी बताना चाहूँगा मॉर्निंग 6 to 7 o'clock की। अब आप बिल्कुल अपनी आंख बंद रखना और इसमें आप बताना कि इस 1 घंटे में आपने क्या क्या किया, ठीक है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना, क्योंकि हमारे पास में एक्सरसाइज है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश तुम आई जाएगी, एक्सरसाइज अगर परफेक्ट है तो। अगर अब देखो तुम क्या बताने वाले हो, हाँ जी मैं सो रहा था, फिर मैं उठा, देन आई गॉट अप और मैं बाथरूम में गया, आई वेंट टू बाथरूम। मगर सडन तुम्हें लगे कि नहीं यार, जब मैं सो रहा था उठा था, मगर इस बीच में मैंने ब्लैंकेट भी तो हटाया था अपना, फिर मैंने अपना रिमोट भी तो उठाया था, फिर मैंने एसी को भी तो स्टॉप किया था। एसी को स्विच ऑफ करने के बाद में फिर जब मैं बेड से नीचे उतरा तो मैंने अपने स्लीपर भी पहने थे, स्लीपर पहनने के बाद फिर मैंने अपने रूम की लाइट जलाई थी, उसके बाद बाहर जाने के बाद तब मैं वॉशरूम में गया था, ठीक है ना। तो ये है कि आप वापस आ जाना, अगर आपको लगे कि ये चीज़ मैंने मिस कर दी तो आप फिर से वापस आ जाना। कहने का मतलब ये है कि एक एक दिमाग के स्किल्स लेकर आइए आप, ये बहुत धांसू प्रैक्टिस है हमारी, ठीक है ना। एक एक चीज़ लेकर आना, तो कहने का मतलब ये है कि इस 1 घंटे में जो हमारा इतना बड़ा काम कर दोगे, इससे हमारे सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आपको तो फिर भी मैंने 1 घंटे का टाइम दिया है कि कोई से भी अपने दिन का 1 घंटा उठा लीजिए, उस बीच में आपने जो काम किया उस पर आपने नजर डाली ना। अगर मेरे से आप ये कहो ना कि भाई अपने कोई से भी 10 मिनट की स्टोरी बताओ, तो मैं एक एक स्टोरी बता सकता हूँ, चप्पल पहनने से चप्पल उतारने तक, और पहला कदम उतारने का, और पहली जो है हमारा जो स्टेयर और जी केस होता है ना, सीढ़ी, उससे नीचे उतरने का, और दूसरी से नीचे उतरने का, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम, ठीक है ना। आराम से हो जाएगा। देखो मैं 10 मिनट की स्टोरी बताता हूं आपसे, 10 मिनट की स्टोरी बताता हूं इस पिक्चर से लेके अब तक की बोलने के लिए। तो कैसे स्टार्ट करना है, अपना इंट्रोडक्शन दे देना। सो वेल हाय गाइस, दिस इज माय नेम इज आकलन, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू द स्टोरी ऑफ माय 10 मिनट्स ओनली। सो दोस्त एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने पिक्चर को बना दिया, व्हेन आई ड्रॉन दिस पिक्चर, और उसके बाद जो था ना, मैंने तुम्हारे से ये कहा कि मैं तुम्हें एक सेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, एंड आई टोल्ड यू पीपल दैट एक्चुअली दिस इज माय डिजायर टू स्टार्ट अ न्यू सेशन टुडे। तो मैंने ये कहा कि स्पीकिंग की तो हमारे पास में बहुत सारे सेशंस होते हैं, एंड वी हैव सो मेनी सेशंस, आई हैव ऑलरेडी जस्ट टोल्ड यू। तो मैंने कहा कि आज मैं तुम्हें मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, एंड टुडे आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू अबाउट द मेडिटेशन। उसके बाद मैंने ये कहा जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, एज एंड व्हेन वी डू द मेडिटेशन, दिमाग हमारा पूरी तरीके से खुल जाता है, एंड वी ऑलवेज कॉन्शियस टुवर्ड्स ऑफ माइंड। तो यही हमारे पास में मेडिटेशन इंग्लिश में भी करना है, वी हैव टू स्टार्ट द मेडिटेशन इन इंग्लिश आल्सो। तो ये बहुत धांसू सेशन है, दिस इज अ धांसू सेशन। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि कोई सा भी ना हमारा सुबह, देखो उसके बाद मैंने ये कहा था कि मेरी घड़ी में तो हमारे पास में 9 PM होने वाले हैं, मगर आप सुबह से लेके कोई सा भी अपना आर उठा लीजिए, सुबह 6 बजे से लेके अब तक के भी उठे, उस चाहे आप मॉर्निंग 6 to 7 का उठा लीजिए। फिर मैंने ये कहा था चाहे 5 to, और इंग्लिश में बोलता 5 to 6 बोले तो 5 से 6 के बीच का 1 घंटा उठा लीजिए। उसके बाद उस 1 घंटे में अपने दिमाग पे जोर डालिए। मैंने यही बात बताई थी ना, ये चीज़ है बिल्कुल दिमाग में, मैंने क्या कहा था क्या करा था इसमें इमेजिन करना। तो बहुत धांसू सेशन है ये वाला हमारे पास, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा आपके पास, आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हमारे पास सेशन क्या है, मैं पहले बात बताता हूँ आपको। अब हमारी क्लास ओवर होने वाली है, मैं स्टॉप करने वाला हूं, तो आपको पहली प्रैक्टिस देखो क्या करनी है, आप अपनी प्रैक्टिस नोट कर लो।
पहली प्रैक्टिस आप सांस वाली करोगे, ठीक है ना। आप ऐसे करके लंबी सी ब्रीथ लेना और अपना टाइम चेक करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड हिंदी इंग्लिश में खींचने हैं अपने, ठीक है। देखो ऐसे करके, मैं चाहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सोता मैं मुस्लिम, मैंने सोचा मैंने तो मैंने इसका मैंने ऐसे मैं कहने लगा बिगिन टू, मैं जानने लगा बिगिन टू को। मान लो आपने 10 सेकंड ही बोले हैं, आप 5 बार ये गेम करने वाले हैं। और दूसरी वाली जब आप ब्रीथ लेंगे सेकंड टाइम तो अपने 10 सेकंड से ज़्यादा क्रॉस करें, चाहे एक 11 ही क्यों ना करें। थर्ड टाइम जब फिर करेंगे तो 11 से आगे क्रॉस करें, फोर्थ टाइम और क्रॉस करें, 5 बार कर लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा लो। पहली प्रैक्टिस ये है। सेकंड हमारी प्रैक्टिस आपको ये करनी है इमेजिनेशन वाली, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। ऐसे करके बैठना, आईज अपनी क्लोज रखना बिल्कुल, और सोचना आप पूरी सुबह से लेकर शाम तक में से कौन से एक आर्क की स्टोरी बताने वाले हैं, और ये स्टोरी आपको कम से कम 5 मिनट तक बतानी है, याद रखना ये है टास्क। 5 मिनट तक आप रुकोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि स्टोरी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वापस आ जाना, मगर 5 मिनट से पहले हिल मत जाना। और 5 मिनट जिंदगी के लिए यार कोई ऐसा नहीं, मैं बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं आपसे। करके देखो, आप करके देखो, एकदम इमेजिन करना दोस्त, वो चीज दिखनी चाहिए, आपके दिमाग स्किल्स खुल जाएंगे। उसके बाद थर्ड राउंड इस पिक्चर पे डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना, तुम देख लेना दिमाग हमारा खुल चुका होगा। और ये पहला दिन है, ये मेडिटेशन जो करने वाले हो, ये एक्सरसाइज तो डेली करनी है अब हमें, तब देखना किस तरीके से हमारा एक्सरसाइज, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी यार। कि कोई भी बंदा टॉपिक देगा या किसी बंदे से आप कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करोगे ना, तो आप हिंदी में नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में मास ऑफ हिंदी बोले तो स्टॉक ऑफ हिंदी होगा बहुत सारा, ठीक है। तो क्लास आज की यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्त। 3 चीजें हैं मैंने बता दिया आपको। ऑलराइट, पहला आप अपनी ब्रीथ वाली प्रैक्टिस करें, फिर मेडिटेशन करें 1 घंटे की स्टोरी, और तीसरा आप इस पे बोलें। इसके बाद और फर्दर आइडियाज आएंगे हमारे जो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, 1 घंटे की स्टोरी बताएंगे आप, मगर दोस्त करके देखो, सच में इसका फर्क पड़ता है। नहीं तो एक क्वेश्चन होता है ना, करो क्या करूं, आप बताओ क्या करूं क्या करूं, ऐसा नहीं है, कुछ भी रटा हुआ नहीं है, एकदम अलग सी प्रैक्टिस है। और दूसरी बात, हमें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए किसी दूसरे बंदे पर डिपेंड नहीं होना, हमें अपने से सीखनी। हमें मतलब नहीं पड़ता कि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं या हम लोग बैकवर्ड सोसाइटी में रहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। कहते हैं ना कि अगर तुम दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश इंप्रूव होगी, जरूरी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हमारे दोस्त सारे हिंदी में बोले, मगर मैंने तो अपने आप से डिसाइड किया हुआ है ना कि मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो ये सेशन सारे उसी चीज के लिए हैं। इस पिक्चर पे बोलते हुए हमारे दोस्त इंग्लिश बोले ना बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी इंग्लिश इनहेंस होगी। सांस वाले में फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कोई बंदा हो, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और मेडिटेशन में भी मेरी खुद की इंप्रूव होगी। तो मेरा लेक्चर स्टॉप गाइस, ये स्पीकिंग की क्लास है। आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू ट्रिक, कर जरूर लेना। सो थैंक यू वेरी मच।